सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों, ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत जो मैंने आज अपना वाक्य लिया है वो वाक्य ये है कि अपनी उम्र के अनुसार अल्पावधि और दीर्घकालिक निवेश की योजना बनाएं। प्लान फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एज पर योर एज। हाँ दोस्तों, ये इन्वेस्टमेंट की दुनिया में हमारा एज का भूमिका बहुत बड़ा है दोस्तों। हमारी उम्र के ही तो सारा बात विषय है जीवन में। तो आप जीवन के किस उम्र में किस पड़ाव पे कहाँ पर हैं और उसके अनुसार ही आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का प्लान करना चाहिए दोस्तों। अब ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत आप प्योरली यही जानेंगे या समझेंगे या आपको ये ज्ञान प्राप्त होगा कि मुझे शॉर्ट टर्म के लिए प्लान कब करना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए कब प्लान करना चाहिए। ज़्यादातर इन बातों पर विशेष ध्यान हो या दोनों का समावेश हो तो कैसे हो। तो चलिए मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ आज ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत, और इन्हीं बातों का विशेष मैं उल्लेख भी करूँगा पूर्ण रूप से। दोस्तों, जीवन में कमाने का जो विषय है, उम्र तो सही कहा गया है कि भाई आपका उम्र 18, 19 और 20 के ऊपर हो, और उसके बाद अगर आप कहीं जॉब में होते हैं या आपका ग्रेजुएशन हो गया, जिसे पढ़ाई लिखाई की बात से मैं लेना शुरू करूँगा कि अगर आप आगे के एडवांस कोर्सेस को न करके डायरेक्ट कमाने की दुनिया में होते हैं तो मिनिमम तो एक ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है जीवन में। एक शिक्षा, एक एजुकेशन मिनिमम इतना होना ही चाहिए, कम से कम वाली बात है। उससे आप और आगे जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे 20 की उम्र हो गई, 21 की उम्र हो गई, और कुल मिला के उसके बाद अगर आप कमाने शुरू किए तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट की दुनिया वहाँ से शुरू हो जाती है। कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि 20 और 21 साल की उम्र के बाद ही यदि आप इन्वेस्टमेंट का सोचते हैं, आप 21 साल की उम्र से सोच सकते हैं कि भाई चलो अब मेरी उम्र 21 या प्लस रनिंग है, तो अब मुझे कुछ न कुछ अच्छा एक इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म नज़रिए से करना चाहिए। अब प्रश्न ये भी आप पूछेंगे, जिनकी उम्र 15, 16 या 17 साल की है उनको क्या करना चाहिए? उनको केवल सेविंग करना चाहिए दोस्तों। जो अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, जिनका पढ़ाई और लिखाई चल रहा है, जिनका एजुकेशन अभी वो अंडर ग्रेजुएट हैं, कोई 11th में है, कोई 12th में पढ़ाई कर रहे हैं, कोई एसएससी में है, उनके पास जो भी उनके पॉकेट मनी उनके पास आता है उसको सिर्फ बचत खाते में ही रखें। इससे ये होगा दोस्तों कि अगर वो ग्रेजुएशन तक वो पैसा जमा करते गए तो उनके पास भी कुछ ना कुछ अच्छा 1000 से लेके हो सकता है, अगर उनके पास पॉकेट मनी कुछ बड़ी रकम में रूप में आए या आता हो, डिपेंड अपॉन कि वो फैमिली है या फैमिली में क्या सोर्सेस ऑफ इनकम है, तो उन्हें केवल बचत ही करना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं करना चाहिए। हाँ, एक बार पढ़ाई पूरी हो गई, ग्रेजुएशन हो गया, अगर पिछले 4 साल, 5 साल, 6 साल में उन्होंने 50-60 हज़ार रुपया जो एक पर्टिकुलर ग्रेजुएशन के बाद उनके पास जमा पूंजी है, तो उस जमा पूंजी के 30% से वो इक्विटी शेयर या स्टॉक मार्केट में आ सकते हैं। एज सही समय है 20 और 21 साल की उम्र से, तो ये सही एज होगा। हाँ, जो प्रोफेशनल और एडवांस कोर्स करते हैं उनके लिए पढ़ाई लिखाई का विषय आगे है, तो उनके लिए सही उम्र यानी वो 25 हो सकता है, 27 हो सकता है, 28 भी हो सकता है, या कम से कम 29 साल की उम्र से उनको भी कमाना शुरू कर देना चाहिए, एटलीस्ट लेट में लेट। 29 ईयर्स ऑफ एज अगर उनका हो जाता है, जैसे कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कोई सीएस कर रहे हैं, कोई सीए की पढ़ाई में है, कोई किसी भी दुनिया में है, या कोई बहुत एडवांस कोई कोर्सेज कर रहे हैं जो फॉरेन के कोर्सेज हैं, एक एज के बाद, तो उन्हें अगर वो कर भी रहे हैं तो उनके लिए टारगेट ये होना चाहिए कि 29 ईयर से वो अगर कमाना शुरू करते हैं तो बस वो कमाएं और इन्वेस्ट करते चलें। तो वहाँ से वो लॉन्ग टर्म 5 साल, 6 साल, 10 साल तक का नज़रिया रख सकते हैं, क्योंकि उनकी उम्र 29-30 साल की है, और जो 21 से लेके 29 के बीच में मान लो घर की जिम्मेदारी आ गई, उन पे जिम्मेदारी के अनुसार उनको जॉब करना पड़ रहा है, तो जो जॉब कर रहे हैं उसका कम से कम जो इनकम हो उसका 30% एक कंपलसरी सेविंग में जाना चाहिए। यानी मैं कम से कम वाली बात किया।
वो 30% सेविंग कुछ भी हो जाए होना चाहिए। हाँ, ये सिस्टम में उन्हें करना ही चाहिए। हाँ, खर्चे ज़्यादा हैं, बात ज़्यादा है, तो कम से कम 15% तो उनके सैलरी का या इनकम का 15% सेविंग में जाना चाहिए। तो वो इनकम जो हो रहा है, सेविंग जो हो रहा है, उसे साल 2 साल का नज़रिया रख कर, भाई चलो आपकी उम्र जैसे 21 साल की है, आप एक 20,000 रुपया मंथली कमा रहे हैं, तो ठीक है, आप पर जिम्मेदारी है, बात है, विषय है, आप 30% नहीं कर सकते हैं सेविंग, तो 15% तो कर सकते हैं ना। 20,000 का जो भी भाई हम, ठीक है, 20,000 का 10% अपना 2,000 हुआ, या 3,000 तक मैं कोशिश कर सकता हूँ। नहीं तो कम से कम 2,000 तो प्रति माह इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट मेरा कहने का मतलब सेविंग है दोस्तों, क्योंकि उम्र 20-21 के साल में उम्र में अगर आप कमा रहे हैं, तो आपको मिनिमम एक 10-15% का इनकम या जो पर्टिकुलर पैसा जो बचता है, उसको कंपलसरी सेविंग के एरिया में रखना चाहिए। हाँ, और कई बार आपने देखा होगा, जो कम उम्र में इंश्योरेंस भी कराते हैं, उनको भी एक अलग बेनिफिट होता है, क्योंकि उनको प्रीमियम कम भरना पड़ता है। ये सारे बेनिफिट भी तो है ही है, अगर वो इंश्योरेंस कराते हैं या कराना चाहते हैं। ये सब तो एक जानकारी की बात है दोस्तों, जो मैंने अभी कह दिया वाक्यों में। इसके अलावा हाँ, अब यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए जो बात आती है, एक सेविंग, जब डिसेंट सेविंग हो जाए तब सोचना चाहिए। और डिसेंट सेविंग है कि यंग जनरेशन में जब 21-22 साल की उम्र में उन्होंने कमा लिया या कुछ पैसा जमा कर लिया, तो मिनिमम 50,000 से लाख रुपए तक अगर उनकी सेविंग कंफर्टेबल जोन में है, तभी वो इक्विटी शेयर या अपने इस शेयर मार्केट में सोच सकते हैं अच्छे क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्ट करने का। अब जो 21 से 29 साल के बीच में है, उनको एसआईपी फॉर्म में इन्वेस्ट करना चाहिए, नजरिया 5 से 10 साल का रखकर, जिनकी उम्र 21 से 29 के बीच में है। ध्यान रहे दोस्तों, मैं उम्र के साथ साथ चल रहा हूँ, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। अब होता क्या है, अक्सर दोस्तों जो 21 से 29 साल की उम्र में है, उनका आकर्षण शॉर्ट टर्म मनी कमाने में ज़्यादा हो जाता है। वो देखते हैं कि शेयर मार्केट में बहुत तेज़ी से पैसा बनाया जा सकता है। कुछ लोग ज़्यादा और पूर्ण नॉलेज लिए बगैर, पूरा ज्ञान प्राप्त किए बगैर ही फ्यूचर ऑप्शन में काम करने लगते हैं, और जो कुछ कमाए धमाए रहते हैं वो सब गवा कर बैठ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं किया। तो ज्ञान प्राप्त करने के साथ साथ उसका प्रैक्टिकल नॉलेज, जैसे मैंने पिछली बार भी वीडियो और ऑडियो में भी कहा था, कि जब आप फ्यूचर ऑप्शन का कंप्लीट नॉलेज ले लें, उसके बाद 1 से 2 महीना आप पेपर ट्रेडिंग करें। उसमें अगर आपका दिख रहा है कि हाँ भाई पॉजिटिव अर्निंग बनेगा, होगा, तो ही उनको उस चीज़ में काम करना चाहिए। नहीं तो सबसे बेस्ट है दोस्तों कि एक शॉर्ट टर्म में, भाई चलो हमने इन्वेस्ट किया, हमने 2-3 महीने के हिसाब से शॉर्ट टर्म में कुछ इन्वेस्ट किया, कुछ 25-30-50 हज़ार के अंदर, और उसमें कुछ 1,000-2,000 मिल रहा है, तो बेच के कमा के अपना 2,000 का इनकम हुआ, 1,000 का इनकम हुआ आफ्टर ब्रोकरेज या जो भी चार्जेस कटने के बाद, तो बस उसी में हमें मन शांत और खुश रखना चाहिए। जो जिनकी उम्र 21 से 29 के बीच में है, उन्हें शॉर्ट टर्म में कम और लॉन्ग टर्म में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो भविष्य उनका बहुत उज्जवल होगा दोस्तों। क्योंकि भविष्य काल में जो 25 साल की उम्र है या 28 साल की उम्र में है या 21-22 साल की उम्र में है, अगर वो 10 साल का टारगेट करते हैं, तो जिनका उम्र 21-22 का है, अगर वो 10 साल का प्लान करते हैं, तो 32 साल की उम्र में उन्हें एक अच्छा खासा कॉर्पस दिखेगा दोस्तों, एक बड़ी रकम दिखेगा, जो उन्होंने एसआईपी फॉर्म में भी इन्वेस्ट कर रखा है, तो भी बहुत अच्छी बात है। अब ये जरूरी नहीं कि मैं जैसे इक्विटी शेयर्स की बात कर रहा हूँ, अगर वो म्यूचुअल फंड में भी कंफर्टेबल है, तो म्यूचुअल फंड में भी 10 साल का वो कर सकते हैं एसआईपी फॉर्म में इन्वेस्टमेंट, अच्छी बात है, क्योंकि ये उम्र बहुत अच्छी उम्र है 21-22, या अगर यदि वो कमा रहे हैं तभी ये बात लागू है दोस्तों। अगर वो पढ़ाई लिखाई का एडवांस कोर्सेज में लगे हैं, तो फोकस सिर्फ ओनली पढ़ाई लिखाई पे ही करें, उसके अलावा कहीं नहीं ध्यान होना चाहिए। क्योंकि एक बार आपका एजुकेशन पूरा हो गया, आप कंप्लीट जो आपने टारगेट रखा वो पूरा हुआ, उसके बाद तो जीवन भर आपको कमाना ही है ना दोस्तों। फिर लाइफ लॉन्ग आपकी उम्र कहीं तक जाए, जब तक आपकी उम्र है तब तक आप कमाएंगे, तब तक आप सेविंग भी होगा। तो लाइफ लॉन्ग जब कमाना, सेविंग करना और इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसके लिए तो उम्र ही उम्र है आपके पास। सबसे कम उम्र मिलता है फिर पढ़ाई का, इसलिए अपने एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए।
और जब एजुकेशन पे हैं तो मैं आपको पर्सनली एडवाइस करूँगा कि आप फिर शेयर मार्केट में काम पे ध्यान न ज़्यादा दें, क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी पढ़ाई लिखाई पे असर पड़ेगा। तो पहले अपना शिक्षा दीक्षा और अपना कंप्लीट नॉलेज कर लीजिए, इसके बाद एक ही जगह पर आप फोकस करके काम करेंगे, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, आप सदैव सफल रहेंगे दोस्तों। चलिए, अब मैं 29-30 की बात से अब 30 से 40 साल उम्र वालों के लिए कहूँगा। 30 से 40 साल की उम्र के अंदर जो हैं उनको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में काम करना चाहिए मेरे हिसाब से दोस्तों, क्योंकि 30 और 40 साल की उम्र में जितने भी हैं, जो कोई जॉब में हैं, कोई बिजनेस में हैं, तो उनको ये तो ज्ञान हो गया ना ज़िंदगी का, क्योंकि वो अपने पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई। अब जीवन में फैमिली लाइफ आ गया, क्योंकि 30 से 40 साल की उम्र में क्या आ जाता है, पढ़ाई लिखाई तो पूरा हुआ, अब आ जाता है फैमिली लाइफ, जिम्मेदारी वाला जीवन। 30 से 40 साल की उम्र वालों के लिए कह रहा हूँ। तो उनकी क्या है, उनको फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है, कहीं भाई होम लोन है, कहीं जीवन में कुछ लिया हुआ है उसको पूरा करना है, वो लाइफ में सब काम पूरा करना है। तो उसको करते हुए एक मन में एक प्रण ये भी होना चाहिए कि हमारा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों काम चलते रहना चाहिए। जिससे क्या होगा कि अगर शॉर्ट टर्म में भी आपका इनकम हुआ कुछ भी, तो उससे आपको फैमिली में छोटा मोटा खर्चा जो है वो आप पूरा कर लेंगे, क्योंकि आपने कुछ प्रॉफिट कमा लिया। और आप उतना ही काम करिए, इन्वेस्ट करिए जितना आप फैमिली लाइफ को पूरा 30 दिन खर्चा पानी सब निकाल के जो बचता है दिन समय, या आपका कुछ भी इनकम जो भी बनता है और सेविंग कुछ कंफर्टेबल जोन में दिखता है, तभी आप इस चीज़ को करें, और करना भी चाहिए। तभी जाकर दोस्तों आपको साइड में एक इनकम आता रहेगा शॉर्ट टर्म के लिए। और लॉन्ग टर्म वाला चीज़ ये सोच कर करना है कि अभी मेरी उम्र जैसे 31 साल की है, तो मुझे, हाँ भाई चलो 41 साल की उम्र तक 10 साल तक मुझे शॉर्ट टर्म में कमाना है, और लॉन्ग टर्म के लिए कुछ पैसे ऐसा रखना है जिसकी मुझे अभी आवश्यकता ही नहीं है और आने वाले समय में भी नहीं रहेगा। तो भले वो पैसा हो सकता है आप लॉन्ग टर्म में 1-2 हज़ार ही आपके पास पैसा बचे, तो कोई बात नहीं, आप 2,000 रुपया तो प्रति माह रखते जाइए। 10 साल में देखिए वो कहाँ से कहाँ चीज़ बनता बनेगा और ज़ोरदार बनेगा दोस्तों। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब मैं पहुँच रहा हूँ दोस्तों 41 से 50 ईयर्स के एज में। अब ये वो लाइफ आ जाता है दोस्तों जहाँ पर जिम्मेदारी तो निभा ही रहे हैं, आप कर ही रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारियाँ कुछ और बढ़ जाती हैं हमारे से ज़्यादा, बच्चों के प्रति और कुछ और नैतिक जिम्मेदारियाँ। तो ये सब उम्र में दोस्तों आपको थोड़ा सा उन बातों का भी ध्यान रखना है कि भाई अपने पास ऐसा पैसा हो जो फिक्स डिपॉजिट में हो, कुछ पैमाने में गोल्ड भी हो आपके पास, जो भविष्य काल में कभी अर्जेंसी इमरजेंसी में ज़रूरत पड़े तो वो पूरा करने का विषय बने। तो ये सब चीज़ों का बाद विषय का समावेश होना चाहिए। तो यहाँ पर भी मैं दोनों बातें कहूँगा कि 41 से 50 ईयर्स जो हैं उन्हें ज़्यादातर फोकस दोनों पे यहाँ पर भी कायम रखना है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पे। हाँ दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान हो। अब मैं 51 से 60 ईयर्स के एज पे पहुँच रहा हूँ। अब ये एज ऐसा आ जाता है दोस्तों कि आपको संपूर्ण रूप से थोड़ा सा सिक्योरिटी फीलिंग ज़्यादा आने लगता है लाइफ में, कि हमारे भविष्य में समय के अनुसार क्या होगा क्या नहीं, क्या हमने जो किया, कुछ गलतियाँ किया, कुछ फाइनेंशियल मिस्टेक काफ़ी कर लिए लाइफ में। अब जितना गलतियाँ करना था वो सब हो चुका, वो भूतकाल बन जाना चाहिए दोस्तों। 51 से 60 साल की उम्र में आपको कोई भी फाइनेंशियल मिस्टेक नहीं करना चाहिए। ये चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि हर तरफ से आपने दुनिया देख ली है, समय को भी देखा, दुनियादारी भी देख चुके, बाहरी दुनिया भी आप उसका एहसास करते हैं कैसा चल रहा है, क्या लाइफ है, कितना मटेरियलिस्टिक चीज़ों में कितना ज़्यादा ज़रूरत है ये इस भौतिक जीवन के अंदर। तो इन सभी बातों का समावेश करते हुए आपको धीरे धीरे लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा ज़्यादा ध्यान देकर शॉर्ट टर्म को थोड़ा कम करना चाहिए, क्योंकि आपका उम्र अभी 55 है, अभी मान लो 58 है या 60 साल की उम्र में है, तो आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का नज़रिया ज़्यादा रखकर और शॉर्ट टर्म में कम ध्यान रखना है। करना आपको वहाँ भी दोनों ही है दोस्तों, लेकिन आपका भविष्य काल में पैसे की ज़रूरत और बढ़ेगी दोस्तों, और महंगाई भी बढ़ेगा। तो उसके लिए आपके पास उतना सब कहते हैं ना कि एक एक्सेप्टेबल कुछ अमाउंट इतना जेब में होना चाहिए कि आप अपना खुद का खर्चा पानी
या कुछ भी हो, आप इंडिपेंडेंटली देख सकते हैं, कर सकते हैं। इतना तो आपको सोचना चाहिए दोस्तों। तो इन बातों का ध्यान रखकर आप शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत करिए अपने कंफर्टेबल जोन के अनुसार, और लॉन्ग टर्म को ज़्यादा मेंटेन रखिए दोस्तों। हाँ, अब आपकी उम्र को मैं ले रहा हूँ दोस्तों 61 से 70 के आसपास। अब इस उम्र में क्या होता है दोस्तों कि ये शरीर है, कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई तबीयत बिगड़ना, क्या है, हर लाइफ में हर एक का भी ऊपर से बैटरी चार्ज होकर आ गया है। तो वो बैटरी चार्ज कभी कभी फुल्ली चार्ज रहता है, जहाँ तक वो चलता है जीवन। फिर वो धीरे धीरे हम क्या बन जाते हैं भाई, पेड़ में जो चीज़ बहुत ज़्यादा पक जाता है तो अपने आप गिरने लगता है। तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि शरीर भी पका आम बन जाता है, एक दिन ज़मीन पे गिर जाता है अपने आप ही। तो वही बात शरीर का होने लगता है दोस्तों कि 61 से 70 के बीच में आपको अपने स्वास्थ्य का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। आपको खाने पीने से लेके रहने का कैसे क्या जीवन में ज़रूरी है उसका ध्यान रखते हुए, अगर आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रख रहे हैं दोस्तों 61 से 70 के बीच में, और आप हेल्दी हैं, तो वो सबसे बड़ा आपके जीवन का इन्वेस्टमेंट हुआ। आपकी लाइफ का बड़ा इन्वेस्टमेंट क्या है कि आप हेल्दी हैं। आपका एज 66 है, 70 है, 69 है, 70 के आसपास चल रहा है, 62 है। अब आपको इस उम्र में जिम्मेदारियों को, जो आपका फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे कम करके बच्चों पे जिम्मेदारी बढ़ाना चाहिए। वो अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएं, वो अपना डिसिप्लिन मेंटेन करें, और बाकायदा अपने घर गृहस्थी पे ज़्यादा ध्यान दें। आप बाहर की दुनिया में क्या दोस्तों, मैं आपको तो अच्छा सलाह यही दूंगा कि स्वास्थ्य पर आपका ध्यान है तो आपको कुछ योगा करना चाहिए, क्योंकि आपका एज 63 64 है। तो आपको रेगुलर थोड़ा योगा करना चाहिए, मॉर्निंग में थोड़ा अपनी चहलकदमी अपनी रखनी चाहिए, थोड़ा वॉकिंग पे ध्यान देना चाहिए, और स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान देना चाहिए। तो बस इस तरह से इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखकर अब धीरे धीरे आपको जो भी कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं वो शॉर्ट टर्म पे आपको अब ज़्यादा ध्यान देना चाहिए दोस्तों, क्योंकि लॉन्ग टर्म का आपने काम जो करना था, इनकम होना था, आपने 40 साल की उम्र में किया या 50 साल की उम्र में किया, वहाँ से आप 70 में अब आ गए, 69 70। तो बस और क्या है, इस उम्र में दोस्तों आपको एक साइड इनकम, फिक्स इनकम आना चाहिए। इसके लिए आपके पास एक सफिशिएंट एफडी होना चाहिए, फिक्स डिपॉजिट जो बैंक में हो, और उसका रेगुलर इनकम आपको आना चाहिए। क्योंकि आपका एज अभी क्या चल रहा है, 63 64 65। तो एक जो पैसिव इनकम है उसका पॉइंट प्लस ज़्यादा होना चाहिए, जिससे आप अपने आप में एक एनर्जेटिक महसूस करें और प्रफुल्लित मन बना रहे। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। और 70 से 80 और उसके ऊपर वाली उम्र में है तो समझ लीजिए ये बहुत बड़ा ब्लेसिंग है भगवान का कि आपकी उम्र और ज़्यादा चल रहा है, तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी बात है। तो उसे आप मेंटेन रखिए। आप धीरे धीरे अपने लाइफ में कोई भी तनाव ना आने दें, क्योंकि आपका एज अभी 75 76 चल रहा है। तो लाइफ में जो कुछ आपने करना था सब कुछ कर लिया। अब बस यही देखिए कि फैमिली सब खुशहाल रहे, सब जीवन में अच्छे से चले, सब हो बस। और इससे अच्छी बात क्या होगी, ऐसा देखेंगे, ऐसा होता रहेगा। और सबको आपने जिम्मेदारियां दे रखा है, सब अच्छे से सिस्टमेटिक काम कर रहे हैं, सब अपनी दुनिया चला रहे हैं। बस और क्या चाहिए आपको, फिर आपने जो अच्छे से अच्छा काम करना था वो सब कर लिया आपने। और जो इनकम आ रहा है वो अच्छे सोशल लाइफ में थोड़ा कुछ काम करिए, क्योंकि आपने जितना पैसा कमाना था, बनाना था, आपने एक सरप्लस फंड है आपके पास यदि, तो आपको एक सामाजिक कुछ अच्छा सोशल वर्क, कुछ काम जरूर करना चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ गरीबों के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। कभी कहाँ मंदिर मस्जिद जहाँ भी है, आप उसके लिए कुछ अच्छा शुभ काम करिए, जीवन में अच्छा करिए बस, जिससे लोगों का भला हो। क्योंकि आपकी उम्र अभी चल रही है 74 75 80 या 80 के ऊपर। बस मैं मानता हूँ दोस्तों, आज मैंने जो दिल से कुछ कहा वो आप अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। और बस ये दिल की आवाज़ थी जो मैंने आज आपके लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की बातें कह दी। ये जो मैं कुछ कह रहा हूँ दोस्तों बहुत ही स्पॉन्टेनियस है, बहुत ही एक्सटेम्पोर पॉइंट पे बोलता गया हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं सभी के लिए कहता जा रहा हूँ और शब्द अपने आप ही आते जाते हैं। तो बस, तो मैं मानता हूँ जो मैंने अभी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए आपको एज वाइज बात बताया वो आप भली भांति समझ गए होंगे। बस
जीवन में आप सदैव खुशहाल रहें, प्रगतिशील रहें, सफल रहें, यही मेरी शुभकामनाएं सभी के लिए है दोस्तों। मैं मानता हूँ मेरी बात को आपने सरल रूप में समझ लिया होगा, जो मैं आज कहना चाहता था। बस इससे अलावा आप तो जानते ही हैं दोस्तों, मेरे सब मेंबरशिप का कार्य विषय चलता है। डायमंड मेंबरशिप बड़े रकम के प्लान के लिए बनाया गया है, जो शॉर्ट टर्म में इनकम होता है। इसके अलावा हमारा बेस्ट SIP स्टॉक सर्विस भी है, और इसी के साथ साथ मल्टी बैगर स्टॉक सर्विस, प्लेटिनम स्टॉक सर्विस, और जो लॉन्ग टर्म में कुछ वेल्थ बना के लाइफ में सस्टेन होना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो बेस्ट है दोस्तों उनके लिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, प्लेटिनम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस और मल्टी बैगर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। इससे संबंधित जो भी आपको जानकारी चाहिए व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं।